नाम रामपुरी चाकू से आता है और यहाँ का सबसे तीखा चुनाव रहा जब आजम खान और जयाप्रदा के बीच 2019 के चुनाव हुए। उस चुनाव में आजम खान 1,10,000 वोटों से जीते, लेकिन आज भी रामपुर में आजम खान का वर्चस्व कायम है। काडर उनकी बात मानता है, भले ही वो इस वक्त जेल में हो। बारह साल की उम्र में नदवी अपने पैतृक घर स्वार से रामपुर शहर और फिर लखनऊ चले गए और देश की संसद के बगल वाली मस्जिद में मौलवी बन गए। 2005 में तो मैंने पहली नमाज पढ़ाई ईद की, तो उसमें मुल्क के नामवर और बहुत ही लायक प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब ने नमाज पढ़ी। उस वक़्त में बहुत न्यू एज का इमाम था, वो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने तारीफ़ की सुन करके, नमाज को देख करके, और तो यहाँ से ये सिलसिला रहा। अब इधर कुछ सालों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं खुद क्यों ना सियासत में हिस्सा लूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल ऐसे नहीं थे कि मैं इसमें दाऊँ या कहूँ। लेकिन अभी चंद महीने पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जनाब अखिलेश यादव जी ने से मुलाकात हुई। मैंने उनको कुछ सुझाव दिए तो उन्हें बड़े पसंद आए, बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए, हमारे साथ सफ़र में शरीक होना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि क्या उन्हें आजम का समर्थन प्राप्त है? इमाम मौलवी से लेकर एक राजनीतिक उम्मीदवार तक आजम खान की मंजूरी के बिना समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को रामपुर में लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब्दुल्ला सलाम आजम कैंप के आदमी उसी तुर्क जाति से हैं जिससे नदवी है। सलाम ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब सपा उम्मीदवार के तौर पर नदवी का समर्थन कर रहे हैं। हम रूठे कहाँ हैं? नहीं रूठे, ये हमारे भाई हैं। अच्छा, कोई रूठे नहीं, गले मिलके सारा सपोर्ट चला गया इनको। गले मिल गए, सपोर्ट है हमारा। अच्छा, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना जिताऊ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। रामपुर सीट से बीजेपी ने फिर से घनश्याम लोधी को उतारा है, जिन्होंने 2022 के उपचुनाव में रामपुर से जीत दर्ज की थी। रामपुर की सीट
एक ऐसी सीट है, हॉट सीट कहलाती थी पहले, लेकिन अब हॉट सीट नहीं है। हाँ। अब तो जैसे मोदी जी की लहर चल रही है पूरे देश में, यहाँ तो लोधी जी की भी लहर पूरे जिले में है। लोग दूसरे प्रत्याशी हैं, कोई मजहब के नाम से वोट मांग रहा है, कोई तुष्टीकरण के लिए राजनीति कर रहा है, लेकिन ये हमारे रामपुर के लोग बड़े सुलझे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर वालों को ही वोट देते आए आज तक और सबको देखा है। लोधी को उम्मीद है कि वो विकास के मुद्दे पर ये सीट 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत लेंगे। लेकिन मतदाता को क्या लगता है, इस बार आजम खान के प्रचार के बिना चुनाव कैसा होगा? अब जो लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि ये अपने खान साहब का और अखिलेश जी का गुटबाजी का कोई मामला है, ये मामला चल रहा है। बाकी मौलाना साहब बढ़िया आदमी हैं। हमारे मोहल्ले में तो यही माहौल है कि कुछ उनके सपोर्टर हैं, कुछ भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन भाजपा आ जाएगी रामपुर के अंदर। इन समाजवादी पार्टी के बीच जो गुटबाजी इस वक्त दिखाई दे रही है, बयानबाजियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये सीट बीजेपी को दे दी परोसकर थाली में, और पलड़ा इस वक्त बीजेपी का यहाँ पर भारी नजर आता है। फाइनल डिसीजन तो जनता जनार्दन का ही है और वही चुन सकती है अपना लोकसभा का सांसद रामपुर से। आलोक दास के साथ रामपुर शहर से मिलन शर्मा, आज तक।